नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शनिदेव के बारे में बात की, आज मैं बात करूंगी राहु देव के बारे में, जिससे बहुत लोग डरते हैं। कुछ ठीक भी है डरना, और कुछ तो बिना मतलब से हम लोगों ने अपने ऊपर ये चीज़ें बहुत हावी कर रखी हैं। देखिए, राहु जो है वो जहाँ भी आपके जिस भी हाउस में बैठते हैं, लाल किताब में बोला गया है कि वहाँ पे जो बैठकर उस घर की जो है चीज़ों में वृद्धि करता है। यानी कि समझ लीजिए कि अगर ये आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो मटेरियलिस्टिक कर देगा आपको। आपको जो है पैसों को लेकर कमाने की ऑब्सेशन कर देगा। तो 10th हाउस में बैठा है तो आपकी प्रोफेशन को लेकर आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आप बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है ये। आपको बहुत सारे जो है चीज़ों में जो है एक तरह से समझ लीजिए कि भटकाने की कोशिश करता है। देखिए, राहु देव जो है जब बहुत अच्छी कंडीशन में हो, इन पे किसी भी दूसरे ख़राब प्लैनेट्स के साथ ये जुड़ा ना हो, अफ्लिक्शन में ना हो, तो ये बहुत बढ़िया है। आपको ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी चीज़ों की तरक्की देता है। लेकिन अगर ये बिगड़ा हुआ है या ख़राब है या अफ्लिक्शन में है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आज के जो इन प्रेजेंट की कंडीशंस है, इनमें जो है राहु को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है कभी भी इस जो टाइम पीरियड में हम आगे नहीं बढ़ सकते बिना राहु की हेल्प के। देखिए, जैसे समझिए कि फर्स्ट हाउस में अगर ये ख़राब है तो सूर्य ग्रहण दे देता है। दूसरा जो है, अगर 11th हाउस में जो है वो पिता और गुरु दोनों के लिए बहुत बुरा होता है। अगर 5th हाउस में है तो ज़्यादातर अबॉर्शन होने के डर रहता है। और 7th हाउस में तो ये पैसे का इतना ज़्यादा जो है नुकसान करा देता है कि जिसका कोई अंत नहीं है। 8th हाउस में तो कई बार इंसान की जान भी जो है जान पे बन जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट जो है उसको मिलता है कई बार। तो मंदे राहु का असर जो है ज़्यादातर 42 साल तक ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है वो कम होता चला जाता है। फिर भी जो है आपको जो है अपने हाउस की राहु की हाउस की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। लाल किताब में इसके पक्के उपाय दिए गए हैं, इसमें आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी उपाय का कोई साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप 2-3 उपायों को मिलाकर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कंडीशंस आपके साथ है, तो आप फर्स्ट हाउस में जो मैं आपको बताऊंगी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर वो मिलती जुलती लग रही हैं तो आप कर सकते हो। जैसे कि मानिए कि व्यक्ति के जन्म लेने के समय फर्स्ट हाउस के राहु वालों के जन्म लेने वाले जो घर के सामने जो घर होगा, जो आपके घर के सामने होगा वो उजाड़ होगा, यानी कि उजड़ा हुआ बिखरा हुआ घर होगा। और जो है एक तरह से उसके जन्म के समय बेवजह आंधी तूफान बहुत तेज़ बारिश जो है वो हो जाती है फर्स्ट हाउस राहु वालों के। दूसरा, 40 साल की उम्र तक बिजली का सामान, ससुराल और कारोबार मंदा ही इन लोग को फल देता है। इन लोगों को 40 साल की उम्र तक बिजली से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए। और ससुराल का भी जो है ये लोग समझ लीजिए कि इनकी वजह से बहुत नुकसान ससुराल वालों का भी हो जाता है राहु फर्स्ट हाउस। तो 11वें 22वें और 42वें साल में पिता के लिए मंदा होता है। तो आप लोग ये सब सिम्टम मैच कर सकते हो। अगर आपकी होने के बाद घर में बहुत दौलत का यानी पैसे का बहुत नाश हुआ है, आपके होने के बाद सब कुछ चीज़ें स्मूथ थी, लेकिन सब चीज़ों में रोड़ा अटकना शुरू हो गया, चीज़ें डिले होनी शुरू हो गई, रुकनी शुरू हो गई, तो आप ये देखिए कि आपको ये उपाय फर्स्ट हाउस के करने चाहिए। फर्स्ट हाउस के राहु के लिए जो है इनको सिरहाने जो है 100 ग्राम सौंफ जो है रेड कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने के नीचे रखनी चाहिए। तो इनको बहुत आराम आता है। ये लोग चैन से नहीं सोते हैं कभी भी। इनको कोई बेवजह ज़्यादा बोलने की आदत होती है, बड़बड़ बड़ करते रहते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, अपने सिरहाने जो है सौंफ रखिए रेड कपड़े में बांध के, उससे इनको बहुत दिमाग को शांति मिलेगी। और सूर्य और राहु की चीज़ों का दान जो है करें, या फिर इन लोगों को जो है दरिया में या नदी में बहा दें। दूसरे घर के राहु के लिए बोला जाता है कि ये लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए मांगने से भी परहेज़ नहीं करते हैं, और ये लोगों को थोड़ा सा लोगों से छुपा कर चीज़ें रखने की आदत होती है, और अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं।
दौलत और जो है इनको कुटुंब की कमी रहेगी, क्योंकि आपको बताया कि जहाँ ये बैठते हैं दूसरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में सुख देने वाले रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको घटा देते हैं। तो फैमिली में आपको कमी रहेगी। दूसरा, घरेलू ज़िंदगी ठीक ठाक रहेगी। और जैसा आपका जो जुपिटर बैठा होगा आपकी कुंडली में, वैसा ही यहाँ बैठा राहु जो है आपको असर दे रहा होगा। तो आप जुपिटर को चेक कीजिए। यहाँ पे आपको अगर कोई पैसा जो है, पैसे से लेकर धन दौलत से लेकर कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करेंगे कि चांदी या फिर सोने की ठोस गोली जो है वो बनाकर अपने पास रखें, या फिर उसका एक सस्ता आप काम कर सकते हैं कि केसर को जो है चांदी की डब्बी में बंद करके हमेशा अपने पास रखें। या आप ये देखिए कि चांदी किसी भी फॉर्म में या गोल्ड किसी भी फॉर्म में अपने पास रखें। इन लोगों को कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ज़िंदगी में अपने इन लॉज से यानी अपने ससुराल से कभी भी बिजली का या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेना है। इन लोगों को अगर घर में शांति चाहिए तो घर में अपनी ठोस चांदी जो है वो हमेशा बना के रखें, अपने घर में इसको स्टोर करके रखें। तीसरे घर का राहु जो है वो 12वें और 34वें साल तक उन ग्रहों को असर नीच करेगा जिनमें राहु 3 और केतु बुध 12 में हो, तो 34वें साल तक उन लोगों का असर नीच होगा। बिना मतलब से भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, बिना मतलब से आप जो है इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत से हमेशा घबराएंगे। आपको कोई भी काम करने से पहले आप 10 बार ही सोचेंगे और आपकी हिम्मत नहीं होगी वो करने की। आपको क्या करना है कि कोई भी थर्ड हाउस से रिलेटेड यानी कि पड़ोसियों से आपको दिक्कत है, सिबलिंग से दिक्कत है, आपको कहीं समझ लो छोटी से छोटी यात्रा करने में भी कभी दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे कि मेहनत करने की आदत डालिए। कभी भी मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लें। लड़ाई झगड़े से हमेशा बचें। कभी भी अपने पड़ोस से, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ ना बिगाड़ें। अगर आपको कहीं से भी हाथी दांत की असली चीज़ मिल जाती है तो उसको आप घर में रखिए। तो इस तरीके से आप चौथे घर का देखेंगे कि जब भी जो चौथे घर में राहु आता है, शनि आता है, केतु, तो एक तरह से ये माँ के घर में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देते। तब तक नहीं देते जब तक आप राहु से रिलेटेड जो है काम उल्टे बल्टे नहीं करते हो। मान लीजिए कि घर में तोड़ फोड़ नहीं करते हो। राहु टॉयलेट से रिलेटेड है तो टॉयलेट में तोड़ फोड़ कर देंगे राहु, यहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। 24 या 48वें साल की उम्र में या औलाद की पैदाइश के दिन से माता पिता के लिए नेक, और जब भी आपके बच्चे हो जाएंगे 24 या फिर आपके 48वें साल में, आपके पेरेंट्स के लिए आप अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे। देखिए, कभी भी चंद्रमा के घर में बैठकर चंद्रमा की चीज़ों को जो है वो आप ये ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं कि समझ लीजिए कि दूध में नीला रंग घुल गया है, तो समझ लीजिए आसमानी रंग जहाँ हो जाएगा तो दूध वो पीने के लायक तो नहीं रहेगा, वो एक तरह से पॉइजनस हो जाएगा। तो आपको दूध की चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। दूध को, माँ को, अपने घर में चांदी को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए। इनका हमेशा आप स्टोर ज़्यादा करें ताकि वो जो ख़राब हो रहा है वो चीज़ आपको अच्छा फल दे। तो करना क्या है आपको यहाँ पे कि उपाय करना है आपको चौथे राहु के लिए 5 सेर दूध में 1.25 सेर आपको, यानी कि 5 किलो आपने क्या लेना है दूध, और 1 सेर आपको 1 किलो आपको जौ लेने हैं। इन दोनों को मिक्स कीजिए, दूध और जौ को, और अपने चलते हुए पानी में बहा दीजिए। और सबसे अच्छा आसान उपाय, गले में चांदी पहनिए, बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 5वें घर के जो राहु वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में समझ लीजिए कोई खुशी का पल आता है तो बहुत ही विघ्न आ जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि रंग में भंग डल जाता है। तो क्या होता है कि पैसा जो है वो बीमारी पे बहुत जाता है। औलाद की जो खराबी इनमें देखने को मिलती है। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी करने की सोचेंगे तो सबसे पहले जो है कोई ना कोई नुकसान, जो कोई बिना कोई कलेश घर में हो जाएगा कि आपको जो है नुकसान ही होगा। यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। तो आपको ज़रूर उपाय इसका करना चाहिए कि आपको क्या करना है कि चांदी का जो हाथी है आपको अपने घर में रखना है। बार बार बोला जाता है चांदी का हाथी, मैंने बहुत लोगों के घर में रखवाया
चांदी का हाथी जो है आपको सूंड ऊपर की, राइट पैर आगे, इस तरह की मूर्ति बनवानी है छोटी सी, और 60 ग्राम के आसपास। इसको पानी में रखकर आप घर में एक कटोरी में रखकर किसी भी हिस्से में रख दीजिए, शांत रहेगा राहु। और ये बहुत अच्छा उपाय है जो लोगों ने किया है। इसके अलावा अगर आप नहीं कर सकते, आपकी पत्नी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, बच्चों से रिलेटेड, तो आप पत्नी के सिरहाने 5 मूली पत्ते सहित रखकर आप सुबह उसको उठकर मंदिर दे दें। तो ये 5वें राहु के बहुत अच्छे उपाय हैं जो आपको करना चाहिए। छठे घर के राहु के लिए बोला जाता है कि बड़े भाई को जो है अगर आप उसके साथ बनाकर रखते हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। काला कुत्ता जो है वो शनि यानी भैरव की निशानी है, तो उसकी आपने सेवा करनी है। और भूरा या काला कुत्ता होगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप घर में पालना चाहते हैं तो घर में पालिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सरस्वती की मूर्ति के आगे 6 दिन लगातार नीले फूल चढ़ाए। मैंने 2-3 जनों को ये काम करवाया, बहुत बढ़िया रहा उनके लिए। उनके बच्चों से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक हुई। तो और उनके प्रोफेशन में काफ़ी दिक्कत थी, वो ठीक हुई। तो आप सरस्वती माता को 6 दिन 6 फूल जो है वो लगातार चढ़ाएं। राहु 6 के आपके रिज़ल्ट पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। 7वें हाउस में यानी शुक्र के हाउस में बैठेंगे तो नेचुरल है वाइफ जो आपकी बीमार रहेगी, आपकी जो फैमिली, आपकी वाइफ से रिलेटेड जो आपकी ज़िंदगी में सुख आराम है वो तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। जब राहु यहाँ पर होता है डिवोर्स तक हो जाता है लोगों में, और बहुत बहुत सारी जो है तकलीफ़ें जो है शादी में ये देता है, और शुक्र को बर्बाद करता है, तो शादी को कामयाबी नहीं होने देता। तो राहु को यहाँ पे ज़रूर जो है ठीक कर लेना चाहिए। और जो समझ लीजिए कि गृहस्थ और औरत से इन लोगों को कोई जो है इंटरेस्ट नहीं होता, कोई इनका लगाव नहीं होता, तो ऐसे पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो जिनकी भी राहु 7th हाउस में है, उन लोगों को क्या करना है कि एक नारियल या बादाम शनिवार के दिन पानी में आप प्रवाहित कीजिए, खुले चलते हुए तेज़ रफ्तार वाले पानी में कीजिए। और पत्नी के दुख तकलीफ़ यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको पति या पत्नी से रिलेटेड, तो चांदी की ईंट जो है वो घर में रखिए। ये 2 चीज़ें जो है आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप एक लोहे की पीपी लेंगे, यानी कि पीपा छोटा सा एक डब्बा लेंगे स्क्वायर, उसको आप जो है गंगा जल भरेंगे, उसमें आप टांका लगा देंगे और जो है उसमें चांदी की एक छोटा सा पीस डाल देंगे, और इसको आप अपने घर में स्टे कीजिए। तो आपके घर की जो पत्नी से रिलेटेड जो फैमिली यानी अपनी गृहस्थी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो जाएगी। ये एक बिज़नेस के लिए भी ये उपाय हो सकता है। 8वें घर का उपाय जो राहु है बहुत बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ तो बेवजह जो समझ लीजिए कि दुर्घटना और बीमारी आ जाएगी। जो भी प्लैनेट यहाँ पर बैठा है अगर साथ में, तो उस प्लैनेट को तो समझ लीजिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला है। सिवाय मंगल के, मंगल अगर साथ बैठा है तो फिर भी ये कंट्रोल होगा, बाकी सबकी तो ये धुआं निकाल कर ही सांस लेगा। अब इसके साथ राहु मंदे के टाइम यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपको अपने साथ, जैसे शनि 8 के लिए स्क्वायर पीस चांदी का रखवाया था, उसी तरह राहु 8 वालों को भी स्क्वायर पीस चांदी का रखना चाहिए। अगर आपके ज़िंदगी में बहुत बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं 8 राहु वालों को, आप 43 डेज़ लगातार खोटे सिक्के कहीं से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग अब मैंने देखा दे रहे हैं, तो वो आप लीजिए और लगातार मंदिर में एक सिक्का डेली आप मंदिर में चढ़ाइए। आप 8 राहु वालों की ज़िंदगी में चेंजेस देखेंगे। उसके बाद अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत लगती है तो सिरहाने सौंफ और देसी खांड रखकर सोएं, आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। जो ज़िंदगी में भूचाल आ रहा है वो थम जाएगा। 9वें राहु का उपाय है कि आप लोगों को कभी भी घर का बड़ा नहीं बनना है, घर का बाप बनने की कोशिश नहीं कीजिए, जो कि इन लोगों को आदत होती है हर चीज़ में अपने आप को बड़प्पन दिखाने की। आपको फादर की जगह नहीं लेनी है, आप छोटे बनकर रहिए, बहुत ही आराम से ज़िंदगी निकलेगी। भाई बहनों से हमेशा आप प्यार मोहब्बत बना के रखिए। औलाद, अगर आपकी औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक कुत्ता पालें, और जैसे ही उसकी कभी मौत हो जाए तो उसी टाइम आप दूसरा कुत्ता साथ ही ले आएँ। दूसरा, अगर आपको इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो एक आसान जो है उपाय है कि गोल्ड या सिल्वर की आप चेन पहनिए या अंगूठी पहनिए, सिंपल गोल्ड या सिल्वर की,
और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। आपको राहु 9 कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देगा। आपको ये उपाय जो है वो साल में एक बार ही कर लेने चाहिए। 10वें घर का उपाय जो है वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने टाइम में 3 4 5 सालों में जब भी मैंने ये चीज़ें देखी थी, राहु 10 वालों की क्या होती है, मति भ्रष्ट होती है। इन लोगों को यही समझ में नहीं आता कि मेरे को करना क्या है। मंगल साथ में ख़राब हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही इनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो शनि के इशारे पर ही राहु काम करता है, तो शनि को तो कभी भी आपको ख़राब नहीं होने देना। अगर आपके घर में शनि खराब है आपका, तो समझ लीजिए सोने को भी ये जंग लगा देगा। आपका सोना भी बिक जाएगा, वो भी इस तरह से कि आपको समझ में नहीं आएगी। इसके साथ ही चंद्रमा भी अगर ख़राब हो गया तो आई साइड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमेशा सिर दर्द आपका लगा रहेगा। इनका सबसे अच्छा उपाय जो मैंने देखा है, बड़ा आसान उपाय है कि कभी भी आप नंगे सिर ना रहें। अपने सिर पर आप कभी सूर्य की किरणें ना डलने दें। आपको कभी भी राहु 10 वाला कभी तंग नहीं करेगा। आपको जब भी टोपी या फिर आपको सर पे स्कार्फ वगैरह पहनना है तो ब्लू और ब्लैक कलर को छोड़कर आप किसी भी कलर का बांध सकते हैं। इनको आपको नहीं बांधना है। मंगल का उपाय करते रहें, यानी मंगलवार को आप टेंपल में जाकर हनुमान जी की चालीसा पढ़िए या फिर उनको मीठा बांटिए। जिस तरीके से भी आपको आसान लगता है वो कीजिए। शनि के ख़राब कामों से रुकिए, यानी कि शराब, जुआ, मांस, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो राहु 10 आपको कभी भी टिकने नहीं देगा। हवा की तरह हवा में घुमाता रहेगा। 11वें घर पे का राहु के लिए कि जब भी इनका जन्म होता है 11वें राहु वालों का, 11वें और 12वें दिन या फिर 11वें या 12वें साल पिता या बाबा इनको कोई ना कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी वजह से वो बच भी जाते हैं तो उनको जो है बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ता है। बेकार के कोर्ट कचहरी की फालतू की जो धन दौलत चोरी होने का डर रहता है, या फिर उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने का, विश्वासघात होने का डर रहता है। तो 11 राहु के वक्त अगर मंगल भी आपका ख़राब कंडीशन में है तो समझ लीजिए कि आपके पैदा होने से पहले तो सब कुछ होता है, लेकिन जैसे आप पैदा होते हो उसके बाद जो है घर में गरीबी छा जाती है। बहुत आसान उपाय है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाल किताब की खासियत ही यही है, ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये उपाय नहीं है, ये हमारे रिचुअल्स हैं जिनको हमारे बुज़ुर्ग करते थे, अब हम लोग नहीं करते हैं। अब तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा भटक रहे हैं। तो भिखारी को कभी भी आपने खाली हाथ नहीं जाने देना। भिखारी आपको मिले, यानी कि केतु, भिखारी कौन है, केतु है, तो वो जब भी मिले उनको आपको खाली हाथ नहीं जाने देना, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर दें। लोहे को किसी भी रूप में आप स्टील का कड़ा ज़रूर पहनिए, स्टील का या लोहे का कड़ा। इन लोगों के लिए 11 राहु वालों के लिए रामबाण जो चीज़ है। दूसरा, इनको राहु की चीज़ें यानी कि जौ, सिक्का, नारियल दरिया में हमेशा बहाते रहें। जब भी साल में आप हर महीने एक बार भी बहा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिता या दादा से बना कर रखें या फिर केसर अपने पास रखें। अगर मान लीजिए दादा नहीं है, पिता नहीं है, तो आप केसर अपने पास रखें। मंदिर रेगुलर जाते रहें। 12वें घर का जो 11 राहु वाले के लिए एक चीज़ और है कि इनको नीला रंग, नीलम और रत्न, हाथी दांत या फिर इस तरह की खिलौना घर में सजा कर रखना चाहिए। खिलौने अगर ये घर में रखते हैं सजा कर, बहुत अच्छा है। नीलम रत्न रखते हैं, नीला रंग रखते हैं, किसी तरीके से भी नीले रंग की कोई चीज़ रखते हैं तो बहुत अच्छा है। 12वें घर का उपाय जो है उनमें क्या करते हैं कि इन लोगों को चोरी, बेईमानी, मक्कारी, झूठे जैसे कामों से राहु बहुत बुरा असर देता है। इन लोगों को मंदे कामों से बचना चाहिए और बेबुनियाद की चिंता इनको रहती है वो नहीं करनी चाहिए। इनके रात का आराम बहुत ही बिगड़ा होता है। अब ये देख लीजिए कि हर वक्त इनकी वाइफ से कभी भी नहीं बनेगी, जैसे ही बेडरूम में जाएंगे इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। चोरी, बीमारी, झगड़ा, कोई भी इन पे केस जो है वो लगने के चांसेस होते हैं, या हॉस्पिटलाइज ही होते रहते हैं बार बार। या फिर इनको आप समझ लीजिए अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो बंदा विदेश में होगा, तभी उसको ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि राहु विदेश से भी संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सपने बहुत देखता है लेकिन वो सपनों को पूरा नहीं कर पाता, और मरने तक की भी कई बार, यानी कि सुसाइडिकल टेंडेंसी भी ऐसे लोगों की हो जाती है, क्योंकि उनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों को लेकर, सुखों को लेकर, आराम को लेकर, मिलता है नहीं। तो फिर क्या होता है
कि ऐसे लोगों को ऐसी डिप्रेशन टाइप चीज़ें भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सबसे पहले योगा अभ्यास यानी कि आपको योगा करना शुरू करना चाहिए। और सुबह जो है आपको रात को सिरहाने देसी खांड या सौंफ रखिए, उसके बाद सुबह आप मंदिर में उसको दे दीजिए। लगातार 12 दिन दीजिए। आप साल में एक बार करेंगे या जब भी आपको ये मिले तो आप लगातार 12 दिन मंदिर में सौंफ सिरहाने रखकर तो आप इसको 120 ग्राम भी रख सकते हैं या फिर 1.25 किलो भी रख सकते हैं। इसको आप जाकर मंदिर में दे दीजिए। अपनी बहन और बुआ को अपनी कुछ कमाई का पार्ट देते रहिए, आपको कभी भी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि राहु 12 वाले या फिर राहु 1 वाले किसी के लिए भी जो है कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है जब खड़ी हो तो उन लोगों को उपाय तो करना ही है। लेकिन आप ये देखिए कभी ना कभी इन लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम हो ही रही होती है, तो आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। लाल किताब का फ़ायदा यही है कि आप अपनी कुंडली को अपने हाउसेस में और प्लैनेट्स को देखकर आराम से ये वाले उपाय, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनके कोई भी जो बुरे रिज़ल्ट मैंने नहीं देखे आज तक। बहुत लोगों ने किए, मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में किए हैं। तो आप इनके उपाय को कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको